बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद ब्लॉग्स में खुश आमदीद। कुछ अर्सा पहले, तकरीबन कुछ 2 महीने पहले, मुझे कजाकिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ और उसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई। तो कजाकिस्तान जॉब वीजा, कजाकिस्तान बिजनेस वीजा और कजाकिस्तान टूरिस्ट वीजा जो है उसको लेके कुछ कंफ्यूजन है लोगों को, जो कि सही तरह से लोगों को चीजें समझ नहीं आ रही और दिन में बेशुमार कॉल जो है वो हमारे ऑफिस के नंबर पे आती हैं। सबसे पहले मैं आपको कजाकिस्तान, अगर आप टूरिज्म के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि कजाकिस्तान का टूरिस्ट वीजा जो है वो अभी तक पाकिस्तान से ओपन नहीं है और ये नहीं मिल रहा, जिसकी बुनियादी वजह ये थी कि कजाकिस्तान से लोग जो हैं वो रशिया की तरफ जाना शुरू हो गए थे, पाकिस्तानी, जिस पे उन्होंने सख्ती कर दी और कजाकिस्तान ने अपना टूरिस्ट वीजा पाकिस्तानियों के लिए बंद कर दिया। तो वो लोग जो टूरिज्म के लिए जाना चाह रहे हैं, वो अगर टूरिस्ट वीजे पे जाना चाहेंगे तो वो मुमकिन नहीं है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं बिजनेस वीजा की तरफ। जो कजाकिस्तान का बिजनेस वीजा है उसके लिए भी जो है वो एक इनविटेशन की शर्त है, लेकिन ये शर्त जो है ये जरूरी नहीं है, यानी लाजमी नहीं है। अगर आपने कजाकिस्तान का बिजनेस वीजा लेना है तो उसके लिए आपका जेन्युइन बिजनेसमैन होना जरूरी है। अगर आप जेन्युइन बिजनेसमैन हैं तो आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट, आपकी 2 साल की टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, ये वो चीजें हैं जो होना जरूरी है। इसके साथ साथ अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आप अगर एक रिकमेंडेशन लेटर ले लें फॉर बिजनेस विजिट, तो ये एक बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा। हमने जो पहले वीजे अपने लिए थे वो इसी बेस पे लिए थे कि हमने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमने इनविटेशन लेटर लिए, जिसको रिकमेंडेशन लेटर भी आप कहते हैं, और वो हमने दिए तो उसके बाद हमारे वीजे लगे। तो अगर आपने बिजनेस वीजे पे जाना है तो आप जिस शहर में भी पाकिस्तान के रहते हैं, आप उसके लिए आप वहां पर जो मकामी आपका जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उससे आप एक जो है वो लेटर ले लें, रिकमेंडेशन लेटर। उसके बाद जो है वो आप अपनी फाइल तैयार करवाएं। फाइल जो है बिजनेस वीजे के लिए वो बिल्कुल आप हमारे थ्रू करवा सकते हैं। उसके नॉर्मल से चार्जेस हम लेते हैं, वो आप अगर हमसे तैयार करवाना चाहिए तो बिल्कुल हम इसके लिए जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप डायरेक्ट कजाकिस्तान हाउस लाहौर में मौजूद है उसके पास जाना चाहें तो आप उसके पास भी जा सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप फाइल किसी से भी तैयार करवा के जाएं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे और आगे एम्बेसी को फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं जॉब वीजे के हवाले से। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लोगों को फीसिस की को लेके बड़ी कंफ्यूजन है कि जी ये वीजा कितने का मिलता है। देखिए, जो टूरिस्ट वीजा है या जो बिजनेस वीजा है उसकी फीस तकरीबन 38 से 40 हजार रुपए ही है, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ, आपने जिससे अपनी फाइल तैयार करवाई है, फाइल में वही जो चीजें हैं जिसमें कवर लेटर है, फॉर्म है, होटल बुकिंग है, इंश्योरेंस है, टिकट है, वो आपने जिससे भी बनाए हैं वो उसके अपने चार्जेस हैं। जो भी कोई फाइल तैयार करता है अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक, यानी एक्सपर्टीज हम राजी है कि अगर वो खुद कजाकिस्तान गया हुआ है तो उसको यकीनन पता होगा कि कजाकिस्तान जो है उसकी फाइल कैसे तैयार करनी है। अच्छा, बिजनेस वीजे और जॉब वीजे की जो फीस है उसमें फर्क है। जो जॉब वीजा है वो इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए बंद है। जो जॉब वीजा है वो पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से नहीं मिल रहा और कन्वर्ट भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप वहां पर टूरिस्ट वीजे पे गए हुए हैं या बिजनेस वीजे पे गए हुए हैं तो जॉब आपको बिल्कुल जॉब मिल सकती है। जॉब वीजा भी मिल सकता है जो कि 1 ईयर का होता है और उस वो कन्वर्टेबल होता है, यानी वो एक्सटेंडेबल भी होता है और वो आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं किसी और जॉब के लिए भी। इसके साथ साथ आप पाकिस्तान में बैठ के या टूरिस्ट वीजे पे वहां जाके आप जो है वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस वीजे पे जाएं या उसके बगैर जाएं, जिसको C5 आम रूटीन में कहते हैं। ये मल्टीपल वीजा होता है। अच्छा, ये जो मल्टीपल वीजे हैं, चाहे जॉब का हो या बिजनेस का हो, इसका एक्सपेंस क्या है? ये बहुत आम सवाल है। मैंने जो वर्किंग की है विद ऑल एक्सपेंसिव, सारे आपके खर्चे डाल के, तकरीबन आपका जो एक्सपेंस है वो 3800 से $4000 तक आपका खर्चा आएगा, अगर आप एक अच्छी कंपनी वहां रजिस्टर करवाते हैं और उसके सारे लवाजमात पूरे करते हैं और उससे रिलेटेड सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं जो कि लोग नहीं बताते और बाद में वो देने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं आपको ओवरऑल जो है वो एक ऑल टुगेदर बता रहा हूँ, तकरीबन 3500 से 3800 $4000 तक आप जहन में रखें। अगर आपने वहां पर कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है, एक बिजनेस सेटअप वहां पे स्टार्ट करना है, तो इनिशियल आपके पास इतने पैसे आपका एक्सपेंस है। और इसी तरह अगर आपने वहां जाके 1 ईयर मल्टीपल वीजा या 1 ईयर जॉब वीजा लेना है कजाकिस्तान में, तो उसका भी इतना ही खर्चा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दिन में बेशुमार लोग हैं और फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि जी
कजाकिस्तान का वीजा जो आपने कहा था कि फ्री है और ये फ्री नहीं है। देखें, टूरिस्ट वीजा कभी फ्री नहीं होता, बिजनेस वीजा कभी फ्री नहीं होता। जॉब वीजा फ्री हो सकता है अगर आप वहां गए हुए हैं और आपको कोई ऐसी एक्सपर्टीज आपके पास है कि कंपनी आपको ऑफर करती है, वो पूरी दुनिया में आपको फ्री वीजा मिल सकता है। लेकिन 90% आपको पहले खुद खर्च करना पड़ेगा और उसके बाद आप उसको कमा सकते हैं। तो कजाकिस्तान के हवाले से किसी भी किस्म का कोई भी वीजा आपको चाहिए हो तो आप हमारे ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अगर आपने फाइल प्रिपेयर करवानी है तो फिर आप ऑफिस विजिट कर लें। 11 से 5 बजे तक मैं आम रूटीन में ऑफिस में होता हूँ। इस सिलसिले में आपको कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपने फाइल तैयार करवाने तो उसके चार्जेस आप हमारे ऑफिस से पूछ सकते हैं। अगर मशवरा कराना चाहते हैं, कोई अपने डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करवाना चाहते हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्जेस नहीं है।